नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आप एलोवेरा का पौधा कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। एलोवेरा का पौधा कैसा होता है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एलोवेरा का पौधा सबसे ज़्यादा आयुर्वेदिक शक्ति में प्रयोग किया जाता है, यानी कि दवाओं के रूप में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही यह तंत्र साधना में भी उपयोग किया जाता है। एलोवेरा का पौधा आपके घर के आसपास या फिर आपके घर पर ही लगा होता है, जो कि आपको बहुत ही आसानी से कहीं पर भी उपलब्ध मिल जाएगा। दोस्तों, इसका हिंदी नाम आपको नहीं पता होगा। इसका हिंदी नाम है घृतकुमारी, ग्वारपाठा, गौरगंधल। और अगर आपके यहाँ कुछ और नाम से जाना जाता है तो आप इसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसे आयुर्वेदिक रूप से देखें तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों, एलोवेरा का जो पौधा होता है, तांत्रिक गुण और तांत्रिक रूप से यह रामबाण उपाय माना जाता है। अगर आप बहुत दिनों से अपने किसी शत्रु से परेशान हैं, शत्रु आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं ला दिया है, जिससे आप अपने शत्रु से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप इस उपाय को करके अपने शत्रु का जो है नाश कर सकते हैं। और अगर आपके घर पे धन आना बंद हो गया है तो एलोवेरा के पौधे का आप इस्तेमाल करके माता लक्ष्मी को आप अपने घर पर बुला सकते हैं, यानी कि साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्रदान होगी, जिससे कि आपके घर में धन आने शुरू हो जाएंगे, यानी धन के रास्ते खुल जाएंगे। आपके घर में आकस्मिक धन की वर्षा होने लगेगी, जिससे आपके घर में कभी भी धन दान की कमी नहीं होगी, आपके घर में पैसों की कभी किल्लत नहीं रहेगी। अगर आप कर्ज के माया जाल से फंस चुके हैं तो आपको एलोवेरा का पौधा कर्ज की माया जाल से निकाल सकता है और आपके शरीर के बड़े से बड़े रोग को एलोवेरा का पौधा अपने दम पर खत्म कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एलोवेरा के आयुर्वेदिक और तांत्रिक गुणों में बताने जा रहे हैं। मान के चलिए कि एलोवेरा के पौधे के शक्ति गुणों के बारे में अगर आपने जान लिया तो आप अपने दिनचर्या के काम में एलोवेरा के पौधे को आप हमेशा अपने पास रखेंगे, क्योंकि एलोवेरा का पौधा जिस घर में होता है उस घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता है। मान लीजिए कि आपके घर पे कोई बोरी साया, बोरी विद्या या फिर तंत्र साधना कर दिया है, तो एलोवेरा का पौधा रखने के बाद आप इन बुरी शक्तियों से, तंत्र साधना टोटका से आप छुटकारा पा सकते हैं। बस आपको सही साधना और सही क्रिया करने की ज़रूरत है। इसलिए दोस्तों, जो वीडियो हम आपके लिए आज लेकर के आए हैं, इस वीडियो को आप ठीक से लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देख सकते हैं। वीडियो को बारीकी से समझ लेते हैं। आपका 1 रुपये का खर्चा नहीं होगा, परंतु आपको लाखों रुपए का फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक बिना भगाए एक एक बातों को ध्यान से सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपके जीवन के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अगर आपको नहीं पता तो आप जान लीजिए कि धरती पर जितने भी वनस्पति मिलते हैं, जितने भी वनस्पति आप लोग देखते हैं, हर पौधे में अलग अलग तरह की ताकत होती है, यानी कि कहा जाए हर पौधे में अलग अलग आयुर्वेदिक शक्ति होती है। साथ ही साथ पेड़ पौधे में अलग अलग दैविक शक्तियाँ भी पाई जाती हैं। दोस्तों, आप पढ़े भी होंगे और आप अपने बड़े बुजुर्गों से सुनो भी होंगे कि पहले ज़माने में जो लोग थे वो पेड़ पौधों पे पानी चढ़ाते थे, क्योंकि पेड़ पौधों पर कोई न कोई बड़ी शक्ति, ब्रह्मांड की बड़ी शक्तिशाली शक्तियों का वास होता है, जिससे अगर आप उन लोगों को खुश कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों, आज भी वर्तमान में भी इस समय भी लोग पीपल के वृक्ष के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे लोग जाते हैं, आस्था के साथ पूजा पाठ करते हैं, दीपक जलाते हैं, दीपक को प्रज्वलित करते हैं और अपने मन में अपनी मनोकामनाओं को मांगते हैं और उनकी मनोकामनाएं जो है पूर्ण होती है। क्योंकि दोस्तों, पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है, साथ ही साथ सभी देवी देवताओं का वास भी होता है। पीपल के पत्तों में देवी देवताओं का वास होता है।
और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एलोवेरा के पौधे पर भी माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए अगर आप एलोवेरा के पौधे की ठीक तरीके से साधना कर ली तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी का साक्षात आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। इससे क्या होती है, आपकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, एलोवेरा का पौधा सूखे में उगता है, लेकिन एलोवेरा के पौधे में पानी बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि इसमें पानी का तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। एलोवेरा के बारे में साफ साफ यह कहा जाता है, शारीरिक विष को खत्म कर देता है और बड़े से बड़े रोग को खत्म करने में सक्षम होता है। मनुष्य के शरीर में कभी कभार ऐसे नशीले तत्व आ जाते हैं जो मनुष्य के जीवन के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाते हैं। यानी कि आपके शरीर में कब एक छोटा सा रोग आ जाएगा और छोटा सा रूप लेकर के कब वो बड़ा सा रोग बन जाएगा, जिसमें लाखों करोड़ रुपए चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अगर आप एलोवेरा के पौधे का सही इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने शरीर के नशीले तत्व को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, इसे वैज्ञानिक भाषा से भी कहा गया है एलोवेरा जे डायमंड, यानी कि एलोवेरा एक प्रकार से हीरा है, जिसका मतलब यह होता है कि इसमें आपका ज़्यादा पानी का खर्चा नहीं होता है, आपको कुछ ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती है, लेकिन इसके आयुर्वेदिक गुणों से आपको लाखों रुपए का फायदा होता है। एक बात जान लीजिए, जो मनुष्य का शरीर होता है वो 5 तत्वों से निर्मित होता है। तो अगर आपके शरीर में 5 तत्व मौजूद होते हैं, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये सारे तत्व इंसान के शरीर में मौजूद होते हैं, वहीं पर निवास करते हैं और आपके शरीर के संतुलन को बना करके रखते हैं। आपके जीवन में आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप लोग परेशान हो चुके हैं, चिंतित रहते हैं, तो यह बात जान लीजिए कि आपका कोई न कोई तत्व बिगड़ चुका है। आपकी जो कुंडली शक्ति है वह ठीक से काम नहीं कर रही है। कुंडली शक्ति के बारे में जिस व्यक्ति ने भी जाना है वह अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। यानी कि जिस व्यक्ति को भाग्य का साथ मिला है उसके पास धन खींचा हुआ चला आता है। दोस्तों, एलोवेरा का जो प्लांट होता है इसके आयुर्वेदिक गुण होते हैं। अगर आप इसके आयुर्वेदिक गुण को जान जाते हैं तो आपको कभी भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। आयुर्वेदिक गुण के अलावा एलोवेरा के पौधे का अगर आप तांत्रिक गुण जान जाते हैं तो यकीन मानिए कि आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, एक बात समझ लीजिए कि आपके शरीर में 5 चक्र होते हैं, उसमें कई प्रकार के तत्व होते हैं। चक्रों की गणना की जाए तो 7 चक्र होते हैं। तो 7 चक्र में एक होता है मणिपुर चक्र। अगर मणिपुर चक्र आपका कमजोर हो जाता है तो मान के चलिए कि आपके जीवन में धन की कमी हो जाती है, आप लोग गरीबी, दरिद्रता की तरफ बढ़ते चले जाते हैं और मणिपुर चक्र का कमजोर होना आपके लिए बहुत ही खतरनाक होता है। यह बहुत ही अशुभ माना गया है। मणिपुर चक्र कमजोर होने से आयुर्वेद की भाषा में देखा जाए तो आपको हृदय की समस्या हो जाती है, यानी कि हार्ट अटैक की बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं और आप इससे बहुत चिंतित होते हैं, जिससे आपके बाल भी झड़ने शुरू हो जाते हैं। जो आपका मणिपुर चक्र होता है अगर वह गड़बड़ हो जाता है तो यकीन मानिए कि आप लोग जीवन में कष्टों से घिरे रहेंगे। अगर आप मणिपुर चक्र को ठीक करना चाहते हैं तो आपको कुंडली शक्ति को सही करना होगा। इसके लिए हम आपको एक छोटा सा सरल उपाय बता रहे हैं, इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर आपको भी नहीं पता तो एक बात जान लीजिए, एक व्यक्ति का जो दिमाग होता है वह ब्रह्मांड से जुड़ा होता है। यानी कोई व्यक्ति लगातार दुखी रहता है, चिंता में रहता है, परेशान रहता है तो उसके जीवन में चिंता बढ़ती चली जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति भक्ति में रहता है, भगवान के लिए साधना करता है और भगवान को मानता है, अपने भगवान को अपना पूरा संसार मानता है, तो उसके जीवन में कभी भी परेशानी नहीं होगी।
जैसा कि आप लोग हिंदू पुराणों में भी पढ़ा होगा कि भक्ति में ही शक्ति है। अगर किसी व्यक्ति की मनोकामना पूरी नहीं होती और वह भक्ति ठीक तरीके से करता है तो उसकी भी मनोकामना भी जरूर पूरी होती है। तो आज हम एलोवेरा के उस गुण के बारे में बताएंगे जिससे आपकी मनोकामना की पूर्ति हो सकती है। दोस्तों, एलोवेरा का जो पौधा होता है उसमें 3 या 4 साल बाद एक बार फूल आता है। इस फूल की खासियत होती है कि एलोवेरा के जितनी भी ताकत होती है इस फूल के अंदर ही होती है। अगर आपके घर पर एलोवेरा का पौधा लगाया है और उसमें फूल आ गए हैं तो मान के चलिए कि आपके घर में बरकत होती रहेगी। बस आपको इतना करना है कि उस फूल का आपको बहुत ही अच्छी तरीके से देखभाल करना है। उस फूल को कोई भी हानि न आने पाए। वह फूल जब तक आपके घर में बरकरार रहेगा, आपके घर में बरकत बढ़ती चली जाएगी। माता लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगी। आपके घर में धन धान की कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। दोस्तों, मान लीजिए कि आप एलोवेरा का फूल किसी तरह से पा जाते हैं तो आपको एलोवेरा का फूल लेकर के आना है। इस फूल को आपको अपने घर पर शाम के वक्त बैठकर एक फूल का माला लेना है। आपको 11 बार घुमाना है। 11 बार घुमाने के बाद आपको इस मंत्र का जाप करना है। ओम श्रीम श्रीये नमः। हम फिर से रिपीट करते हैं, ओम श्रीम श्रीये नमः। इस मंत्र का आपको 11 बार घुमाने के बाद जाप कर लेना है। वह भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र या मूर्ति के सामने बैठ करके आपको ये सारे कार्य करने हैं। यानी कि 11 बार माला को घुमाना है और उसके बाद आपको 51 बार इस मंत्र का जाप कर लेना है। इस प्रक्रिया को शुक्रवार के दिन शुरू करनी है और लगातार आपको 7 दिन तक इस प्रक्रिया को करनी है, नित्य दिन। यानी कि शुक्रवार के दिन शुरू करना है और आपको शुक्रवार के दिन इस क्रिया को खत्म करना है। और इस फूल को आप सिर्फ एक लाल कपड़े में रख दीजिए। उसमें थोड़ा सा सिंदूर छिड़क देना है और लाल कपड़े को बांध करके अपनी अलमारी, तिजोरी, ये व्यापार गल्ला, जहाँ पर भी आपका धन रखने का स्थान होता है, पैसे रखने का स्थान होता है, वहाँ पर आपको इस पोटली को रख देनी है। वहाँ रखने के बाद यकीन मानिए कि आप ओम श्री श्री नमः इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी साक्षात आपके घर में निवास करेंगी, जिससे आपको धन धान की कभी कोई कमी नहीं होगी। इस प्रकार से दोस्तों आप अपने जीवन के हर कष्ट से मुक्ति पा सकेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की हमारी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। मिलता आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।